बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की श्रृंखला भाग 7। एक समावेशी कक्षा के लक्षण क्या हैं? सभी बच्चों को समान अवसर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूल संसाधन, भेदभाव रहित व्यवहार, सहयोगी शिक्षण, विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि का सम्मान। सक्रिय श्रोता शिक्षक की विशेषताएं क्या हैं? बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, बिना टोके सुनना, प्रतिक्रिया देना, सहानुभूति से उत्तर देना, उचित प्रश्न पूछना। बालकों के भावनात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है? सुरक्षा और अपनापन देना, भावनाओं को समझना और सम्मान देना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, आत्मनियंत्रण सिखाना, सकारात्मक माहौल बनाना। प्राथमिक शिक्षा में खेल आधारित शिक्षण का क्या महत्व है? रुचिकर और व्यवहारिक अनुभव, सामाजिक कौशलों का विकास, मोटर स्किल्स यानी शारीरिक संचालन में सुधार, सहयोग व नेतृत्व विकास, अवधारणाओं को आसानी से समझना। मल्टीलिंगुअल कक्षा यानी बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, चित्र, संकेत, हाव भाव का प्रयोग करना चाहिए, स्थानीय भाषा को पूरक बनाना चाहिए, धीरे धीरे भाषा संक्रमण कराना चाहिए, छात्रों को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की चुनौतियां क्या हैं? बच्चों का डर या घबराहट, भाषा संबंधी कठिनाई, एकरूपता की कमी, संसाधनों की सीमाएं, शिक्षक की कार्यभार अधिकता। शिक्षण में बाल सहभागिता क्यों आवश्यक है? बालक को सक्रिय बनाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, गहरी समझ विकसित करता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, अधिगम को स्थायी बनाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? अपने और दूसरों के भावों को पहचानना, समझना और नियंत्रण करना। इसके मुख्य तत्व हैं आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, सामाजिक कौशल। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिक गुणों का विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, अनुशासन और करुणा, सहिष्णुता और सहयोग, एक अच्छे नागरिक का निर्माण। सीखने के लिए मूल्यांकन का क्या अर्थ है? यह एक सतत प्रक्रिया है जिससे शिक्षक यह समझता है कि विद्यार्थी कहाँ तक समझ पाए हैं और किस प्रकार उन्हें और मदद दी जा सकती है। यह शिक्षण सुधार का आधार बनती है। अधिगम का निर्माणवादी दृष्टिकोण क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान स्वयं बनाते हैं, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। इसके प्रमुख विचारक हैं पियाजे, विगोत्स्की, ब्रूनर। मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रारंभिक, नंबर 2 निरंतर, नंबर 3 समापन, नंबर 4 आत्म मूल्यांकन, नंबर 5 सहपाठी मूल्यांकन। बालक की सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? मित्रता और सहयोग, स्वीकृति और सम्मान, सुरक्षा और समूह में जुड़ाव, सामाजिक भूमिका का अनुभव, सामाजिक नियमों का ज्ञान। बालकों की प्रतिभा पहचानने के संकेत क्या हैं? सीखने की तीव्र गति, गहरी समझ व कल्पना शक्ति, नेतृत्व क्षमता, नई चीज़ों में रुचि, जटिल समस्याओं को जल्दी हल करना। सीटेट जैसी परीक्षाओं में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षक के नैतिक व्यवहार का आकलन, शिक्षा में नैतिक मूल्यों की समझ, बालकों में मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा, उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिकता का निर्माण। शिक्षक को शिक्षण के समय बच्चों की भाषा पर क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बच्चों की समझ में आसानी होती है। द्विभाषिक या त्रिभाषिक पृष्ठभूमि का सम्मान, संवाद व सहभागिता में सुधार, आत्मविश्वास बढ़ता है। पियाजे के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 संवेदी प्रेरक अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। बालकों में अनुशासन कैसे बनाए रखें? स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं, उदाहरण प्रस्तुत करना, सकारात्मक सुदृष्टिकरण, संवाद और समझ, दंड की बजाय मार्गदर्शन। लैंगिक संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? लड़कियों और लड़कों के साथ बराबरी, सम्मान और समझदारी से व्यवहार करना। इसमें लैंगिक रूढ़ियों से मुक्त वातावरण बनाना शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? बालकों की रुचि और जरूरतों पर आधारित अनुभवजन्य और गतिविधि आधारित शिक्षण। बालक शिक्षण का सक्रिय भाग होता है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है, नियंत्रक नहीं। शिक्षा सभी के लिए कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, लड़कियों, ग्रामीण और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना, नामांकन, उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ाना, शिक्षा में समानता लाना। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल, पोषण और प्रारंभिक अधिगम की व्यवस्था को ECCE कहा जाता है। यह NEP 2020 का प्रमुख भाग है। शिक्षक के लिए सतत व्यावसायिक विकास CPD क्यों आवश्यक है? नवीन शिक्षण विधियों से अपडेट रहने के लिए, कौशलों का विकास, छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझने हेतु, आत्म मूल्यांकन और सुधार के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु। कक्षा में मूल्य आधारित शिक्षण कैसे करें? उदाहरण और कहानियों द्वारा, समूह गतिविधियों में नैतिक निर्णय लेना, सहयोग, ईमानदारी, सहानुभूति जैसे मूल्यों पर चर्चा, शिक्षक के व्यक्तिगत व्यवहार से, खेल और गतिविधियों के माध्यम से। बाल अधिकारों के प्रमुख प्रकार क्या हैं? जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। ये अधिकार UNCRC 1989 में वर्णित हैं। मल्टीग्रेड शिक्षण क्या है? जब एक ही शिक्षक एक साथ अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाता है तो उसे मल्टीग्रेड शिक्षण कहते हैं। यह ग्रामीण या कम संसाधन वाले विद्यालयों में आम है। शिक्षा में ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है? शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाता है। दृश्य श्रव्य माध्यम से बेहतर समझ, E-लर्निंग, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन मूल्यांकन, बच्चों की डिजिटल साक्षरता का विकास। प्रभावी शिक्षण के लिए प्रश्न पूछने की कला क्यों आवश्यक है? छात्र की सोच को सक्रिय करता है, जिज्ञासा और रुचि बढ़ाता है, सीखने की गहराई मापी जा सकती है, फीडबैक मिलता है, कक्षा संवादशील बनती है। बुद्धि लब्धि IQ और भावनात्मक बुद्धि EQ में क्या अंतर है? तर्क, गणित, स्मृति जैसी बौद्धिक क्षमताएं, भावनाएं समझने, नियंत्रण करने और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता। EQ जीवन में सफलता के लिए अधिक आवश्यक माना जाता है। हर बच्चा विशेष है, यह इस सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? प्रत्येक बच्चा अपनी रुचियों, क्षमताओं, गति और शैली में भिन्न होता है, इसलिए शिक्षण को लचीला और अनुकूल बनाना चाहिए ताकि हर बच्चे को सीखने का समान अवसर मिल सके। शिक्षा में सहपाठ्य गतिविधियों का क्या महत्व है? सर्वांगीण विकास होता है, नेतृत्व, सहयोग, आत्मविश्वास बढ़ता है, रचनात्मकता और रुचियाँ विकसित होती हैं, तनाव घटता है, मूल्य शिक्षा मिलती है। रचनात्मकता को कक्षा में कैसे बढ़ाया जा सकता है? खुली सोच को प्रोत्साहित करके, चित्रकला, लेखन, ड्रामा जैसी गतिविधियाँ, बच्चों के विचारों को महत्व देना, आलोचना की बजाय प्रोत्साहन देना। वर्गीकरण अधिगम में क्यों महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं को समझने और व्यवस्थित करने में सहायक, तुलना, अंतर और संबंध समझने में मदद, उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा। शिक्षक के लिए आत्म मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? अपनी शिक्षण शैली का मूल्यांकन, सुधार के अवसर पहचानना, छात्रों की प्रतिक्रिया को समझना, पेशेवर विकास सुनिश्चित करना। प्रभावी शिक्षण में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जुड़कर आसानी से समझ में आता है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाता है, छात्रों की भागीदारी बढ़ती है, यह निर्माणवादी दृष्टिकोण का हिस्सा है। समूह कार्य कक्षा में कैसे सहायक होता है? सहयोग और संवाद कौशल विकसित होते हैं, नेतृत्व और उत्तरदायित्व की भावना आती है, विविध विचारों से समाधान निकलते हैं, कमजोर विद्यार्थी भी सीखने में भाग लेते हैं। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, इस कथन का अर्थ क्या है? विद्यालय बच्चों में मूल्य, सोच, व्यवहार और नए दृष्टिकोण विकसित करता है जो आगे चलकर समाज को बदलते हैं। शिक्षा के माध्यम से समता, न्याय, शांति और प्रगति लाई जा सकती है। बालक के व्यक्तिगत भेद का शिक्षण में क्या स्थान है? हर बच्चा अलग होता है, सीखने की गति, रुचियाँ, शैली। शिक्षण विधियाँ लचीली होनी चाहिए, समान अवसर लेकर भिन्न रणनीतियाँ, अनुकूलन, शिक्षा, पाश्चर्य और मूल्यांकन आवश्यक। बालकों में नैतिक विकास कैसे किया जा सकता है? कहानी, अभिनय, समूह चर्चा द्वारा, मूल्य आधारित उदाहरण देना, शिक्षक का आचरण आदर्श हो, सहयोग, ईमानदारी, सहिष्णुता का वातावरण। NEP 2020 में शिक्षकों के लिए क्या मुख्य बातें हैं?
शिक्षण, प्रशिक्षण और सतत विकास पर जोर, शिक्षक की स्वायत्तता और गरिमा में वृद्धि, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, डिजिटल कौशलों पर बल, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCERT प्लस NCTE मिलाकर